मुख्यमंत्री पाटखेड़ी से 76 राजधानी एक्सप्रेस बसों को कल दिखाएंगे हरी झंडी। यूरो 6 साधारण मॉडल की बसों से प्रदूषण होगा कम। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह करेंगे प्रवास। हारी हुई सीटों पर अमित शाह नड्डा करेंगे प्रवास। उमेश पाल शूटआउट केस मामले में अतीक की पत्नी साइस्ता की अर्जी पर सुनवाई आज। सीजेएम कोर्ट दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई। लखनऊ में कांग्रेसियों की पुलिस से झड़प। महंगाई के विरोध में कांग्रेस कर रही थी प्रदर्शन। ब्रजलाल खाबरी बोले, बीजेपी सरकार में लगातार गैस के दाम बढ़ रहे। श्री बांके बिहारी मंदिर में आज रंगों की होली। केसर की खुशबू से महकेगा ठाकुर जी का आंगन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 76 राजधानी एक्सप्रेस बसों को सीएम कल दिखाएंगे हरी झंडी। यह बस कम समय में यात्रियों को गंतव्य तक ले जाएगी। यह बस कम समय में यात्रियों को गंतव्य तक ले जाएगी। यूरो 6 साधारण मॉडल की इन बसों से प्रदूषण होगा कम। यूरो 6 मॉडल की इन बसों से प्रदूषण होगा कम। मुख्यमंत्री स्पेशल पोस्टल कवर का भी करेंगे अनावरण। प्रदेश के सभी जिलों से लखनऊ तक सीधी होगी उपलब्ध। सुविधाजनक सफर के लिए एक्सप्रेस बस सेवा की योजना। एक्सप्रेस बसों में खाना बुक करने की होगी सुविधा। यूरो 6 साधारण मॉडल की इन बसों से प्रदूषण होगा कम। 76 राजधानी एक्सप्रेस बसों को सीएम कल दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम योगी पाटखेड़ी से बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। यह बस कम समय में यात्रियों को गंतव्य तक ले जाएगी। यह बस कम समय में लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। छिहत्तर राजधानी एक्सप्रेस बसों को सीएम कल दिखाएंगे हरी झंडी। यह बस कम समय में यात्रियों को गंतव्य तक ले जाएगी। लखनऊ से खबर, जहां पर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान हुआ तैयार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह करेंगे प्रवास। हारी हुई सीटों पर अमित शाह नड्डा रहेंगे प्रवास पर। यह बस लखनऊ से खबर, जहां पर बाबा का बुलडोजर राजधानी में चलने को तैयार। राजधानी में भी अतीक की संपत्ति पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। अतीक के मददगार उनके सहभागियों के भवनों को करेगा ध्वस्त। सभी अधिकारियों को ऐसे भवनों को चिन्हित करने के निर्देश। 13 मार्च को बुलडोजर चलाने की तारीख को किया गया तय। बाबा का बुलडोजर राजधानी में भी चलने को तैयार। राजधानी में भी अतीक की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। अतीक के मददगारों पर चलेगा
मददगारों के आवासों पर चलेगा बुलडोजर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है? बाबा का बुलडोजर अब राजधानी में भी गरजेगा? देखिए, निश्चित तौर पर जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसके बाद से अतीक अहमद की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। अतीक अहमद के जितने भी रिश्तेदार हैं, जान पहचान के लोग हैं या फिर उनके जो सपोर्ट करते हैं, सहयोगी, उनके ऊपर अब बाबा का बुलडोजर राजधानी लखनऊ में चलने वाला है। एलडीए ने बैठक की है, उसमें जितने भी जोनल अधिकारी उनको निर्देश दिए कि उन जितनी भी संपत्तियां हैं उनको चिन्हित किया जाए। चिन्हित करके ये भी जानकारी जुटाई जाए कि ये संपत्ति किस तरीके से बनी है। क्या इसमें अतीक अहमद का कोई पैसा तो नहीं लगा है? क्या उसके जितने भी परिचित के लोग हैं वो सहयोग तो नहीं कर रहे हैं? उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार जो बाबा का बुलडोजर है वो गरजने की तैयार है। और राजधानी में 13 मार्च को अब ये डेट निश्चित की गई है, 13 मार्च तक। उसके बाद अब ये कार्यवाही होगी और बुलडोजर जब चलेगा उससे पहले जोनल अधिकारी को दिशा निर्देश ये भी दे दिए गए हैं कि पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पर बारीकी से नजर रखें, कहाँ कहाँ संपत्तियां हैं मददगार की, सहयोगियों की, उन भवनों को चिन्हित करें, उस पर विशेष ध्यान दें कि किस तरीके से जो पैसा किसका लगा है, इस संपत्तियों पर किसका पैसा, क्या अतीक अहमद के पैसे से तो ये जो संपत्ति है वो तैयार नहीं हुई है। तमाम बिंदुओं पर पूरी जांच की जाएगी। उसके बाद राजधानी में 13 मार्च को बुलडोजर चलना निश्चित है, क्योंकि जो जितने भी अधिकारी हैं वो अब इस पर लग गए हैं कि अब क्योंकि 10 दिन का समय है, बीच में होली है, लग गए हैं कि जितने भी भवन है उसको चिन्हित में। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें भारत, तो 13 मार्च को जिस तरीके से बुलडोजर चलेगा, क्या अभी किसी तरीके की कोई जानकारी मिल पाई है कि संपत्ति कहां पर है? देखिए, कई संपत्तियों को जांच की जा रही है। एलडीए अपने हिसाब से भूमियों की जांच कर रहा है, कहाँ कहाँ जितनी भी संपत्ति है वो है अपनी तरफ से जो 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 क्लू है वो एकत्रित कर रहा है, प्रॉपर्टीज को चिन्हित कर रहा है। उसके बाद जब 13 तारीख का बुलडोजर चलेगा, साफ तौर पर उस समय देखा जाएगा कि किस तरीके से कौन कौन सी जो संपत्तियां हैं वो चिन्हित की गई थी। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि अब कोई बचेगा नहीं। जो अतीक अहमद के ऊपर जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में नाम आया है, और जो यूपी सरकार है वो सख्त हो गई है, बाबा योगी आदित्यनाथ है वो भी सख्त हो गए हैं, जिसके बाद ये कदम उठाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि 13 मार्च को बुलडोजर चलाने की तारीख को तय किया गया है और बाबा का बुलडोजर राजधानी में भी गरजेगा। अतीक की जो संपत्ति राजधानी में है उस पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। अतीक की जो संपत्ति राजधानी लखनऊ में है उस पर भी बुलडोजर गरजेगा। प्रयागराज से खबर, राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में हत्या के आरोपी शूटर ने बिहार कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। बिहार कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। आरोपी शूटर के कोर्ट में समर्पण करने से पुलिस को लगा झटका। पुलिस और एसटीएफ की 10 से अधिक टीमें शूटरों की तलाश में। पुलिस को चकमा देकर आरोपी ने बिहार में किया आत्मसमर्पण। बता दें कि पुलिस और एसटीएफ की 10 टीमें लगातार इन शूटरों को खोज रही थी और उन्होंने बिहार कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण किया। पुलिस को एक बड़ा झटका लगा। बिहार कोर्ट में किया गया है आत्मसमर्पण। उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटर्स ने किया बिहार कोर्ट में आत्मसमर्पण। पुलिस को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें कि एसटीएफ की 10 टीमें और पुलिस की टीमें लगातार शूटरों की तलाश कर रही थी और उन्होंने बिहार कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है।
पुलिस और एसटीएफ की 10 से अधिक शूटरों की टीम कर रही थी तलाश। शूटरों की तलाश की जा रही थी। और आपको हम सोनभद्र से खबर बता देते हैं, जहां पर तांत्रिक बाबा बनकर महिलाओं से की जा रही थी ठगी। ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। महिला से ठगी करने वाले तांत्रिक बाबाओं को किया गया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 2 चैन, 2 मोटरसाइकिल, 2 नंबर प्लेट बरामद। रावट्सगंज कोतवाली सोनभद्र रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तांत्रिक बनकर की जा रही थी महिलाओं से ठगी। पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, लखनऊ से खबर आपको बता रहे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह करेंगे प्रवास। हारी हुई सीटों पर जाकर करेंगे प्रवास। प्रवास के दौरान क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थान पर जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। शिक्षकों, महिलाओं, वकीलों के साथ करेंगे संवाद। बरेली से खबर, जहां पर स्कूटी सवार छात्रों को बस ने मारी टक्कर। हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे थे छात्र। एक छात्र अंशु की मौके पर हुई मौत। थाना इज्जत नगर क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे छात्र, एक छात्र अंशु की मौके पर हुई मौत। हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे थे छात्र। हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे थे छात्र। भैया निकाल लो भाई साहब, यहाँ से आगे। ना जो दो है मेरे पास, दो और यार रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बांदा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भूख प्यास से बिलखते बच्चों को लेकर पहुंची डीएम कार्यालय। पत्नी ने पति को जेल से छुड़वाने की मांगी मदद। गाड़ी चोरी के मामले में पति 5 महीने से जेल में है बंद। वकील कर बेल जमानत कराने के लिए नहीं है पैसे। महिला ने आत्महत्या करने की दिया धमकी। शहर कोतवाली के अलीगंज के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला ने आत्महत्या करने की दी धमकी। शहर कोतवाली का यह मामला, जहां पर भूख प्यास से बिलखते बच्चों लोग को लेकर पत्नी पहुंची डीएम कार्यालय। भैया 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 अभी देखो मैं आई हूँ कि मेरे आदमी को छुड़ाया उसे लोग, नहीं कोई नहीं तो फिर या तो कुछ दे रहे हम लोग खा के मर रहे, नहीं तो कोई रास्ता बताए, बताइए हम लोग कहाँ से बच्चों का पेट भरे। कोई रास्ता नहीं है। काहे में बंद थे? मोटरसाइकिल में है। अच्छा, चोरी किया था का? इन्होंने चोरी नहीं की थी, चोरी का इल्जाम लगा दिया। चोरी का इल्जाम। कितने लोग बंद हुए थे? 7 जनी। अच्छा, तुम्हारे पति भी बंद हुए थे? मेरे पति को भी उसी में बंद कर दिया था। क्या नाम है पति का? शानवाज। हाँ? शानवाज। आपका क्या नाम है? रोजी। अच्छा, तो क्या दिक्कत हो रही है आपको? मुझे दिक्कत ये है, मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे, न कुछ खाने को न पीने को। बताइए हम कैसे खर्चा करें? कमाने वाले थे वो माँ बंद है, कहाँ से हम लोग कर लेंगे कुछ भी। यहाँ किससे मिलने आई थी? डीएम से आए तो उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर अमृतसर हावड़ा रेलवे रूट के अंतु से प्रतापगढ़ के बीच ट्रैक के दोहरीकरण व विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। इसका ट्रायल लेने मोहम्मद लतीफ खान, रेल सुरक्षा आयुक्त उत्तर पूर्वोत्तर परिमंडल ट्रायल ट्रेन से अंतु पहुंचे, जहां से पहले ट्रायल ट्रॉली से प्रतापगढ़ पहुंचे और इस ट्रायल के बाद स्पेशल ट्रायल ट्रेन से विंडो ट्रेलिंग स्पीड ट्रायल करते हुए अंतुर उसके लखनऊ से रवाना हो गए। इसके ट्रायल के चलते प्रतापगढ़ से दिल्ली जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन के घंटों तक रोके जाना रखा गया, जिसके चलते यात्री हलकान रहे। पता के दौरान अंतु व केसरगंज व पैनल रूम में सुरक्षा उपकरणों, संसाधनों आदि का निरीक्षण किया गया। रेलखंड में नवनिर्मित लाइन की कुल लंबाई 20.80 किलोमीटर के चालू होने के बाद प्रतापगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की रफ्तार व समयबद्धता में सुधार आने की संभावना है। खबर बदायूं से, जो अपर थाना क्षेत्र उस देहात के ग्राम मिटावा में पीड़ित के भाइयों ने ही उसके मकान पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। कब्जे को लगभग 1 महीना होने जा रहा है। पीड़ित राजेंद्र ने बताया कि हमारे भाई बीरपाल व विजेंद्र ने 20 साल पहले बंटवारा किया था। उसके बाद से हमने अपने हिस्से की जमीन में अपना घर बना लिया था और रहने लगे थे, लेकिन ये लोग बाहर रहते थे और जब ये लोग आए तो इनकी नीयत हमारे मकान पर बिगड़ गई और इन्होंने झगड़ा मारपीट करना शुरू कर दिया। साथ ही घर में रखा माल जेवर भी ले लिया और हमें घर से निकालकर घर पर कब्जा कर लिया।